नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के 3 जनपदों में बारिश का अनुमान, गर्मी से मिलेगी राहत। उत्तराखंड में आज गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना बन रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कुमाऊं के कुछ पर्वतीय क्षेत्र और गढ़वाल के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। राज्य के अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेंगे। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 73 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 34 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 80 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 49 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पर्चा दाखिल करेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं आज से इस सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं 11 मई तक नामांकन किया जाएगा, जबकि 17 मई तक नाम वापस लिए जाएंगे। 31 मई को चंपावत में उपचुनाव के वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक। संगठन चुनाव को लेकर आज कांग्रेस मुख्यालय में अहम बैठक होगी। इस बैठक प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित PRO और DRO शामिल होंगे। इस बैठक में संगठन चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। 30 मई को नगर और ब्लॉक कमेटियों के अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। इसके बाद 20 जुलाई तक जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी और सितंबर तक अंतिम चरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में रखेगी पक्ष। हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों के खिलाफ दायर याचिका पर आज उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोई भड़काऊ भाषण न दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। शाही बाग में चल सकता है बुलडोजर। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में आज दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर चल सकता है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी है। इसी सिलसिले में नगर निगम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। नगर निगम की यह कार्रवाई 30 अप्रैल से जारी है, जो 13 मई तक चलेगी। कैंसर अस्पताल का उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में 72 करोड़ की लागत से तैयार हुए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। वहीं गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद आयोजन की कमान संभालते हुए JP नड्डा के दौरे को लेकर आज अंबाला में रूट भी डाइवर्ट रहेगा। हल्द्वानी में जीजा बना हैवान, होटल में ले जाकर साली से किया दुष्कर्म। कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने अपने रिश्ते के दामाद पर अपनी बेटी के साथ रेप और मारपीट का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। हरीश रावत के बेटे आनंद रावत के तंज पर कांग्रेस की सफाई। जो मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे आनंद रावत के तंज पर कांग्रेस ने सफाई दी है। कांग्रेस का मानना है कि आनंद रावत ने जो बातें कही हैं वह तथ्यात्मक बातें हैं। ऐसे में जो मुकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। केदारनाथ में तबीयत बिगड़ने पर 2 यात्रियों को किया एयरलिफ्ट। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की हेल्थ एडवाइजरी। केदारनाथ में तबीयत बिगड़ने पर 2 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। तुरंत की गई कार्रवाई पर दोनों यात्रियों की जान बच सकी। दोनों यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत और चक्कर आने की शिकायत थी। यात्रियों में एक 6 साल का बच्चा और एक 51 साल का शख्स है। रसोई गैस के बड़े दामों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। मदर्स डे पर बताया सरकार का तोहफा। आम जनता महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। वही गृहिणियों के लिए भी भोजन पकाना अब और भी महंगा हो गया है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के बाद अब सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की वृद्धि कर दी है। रसोई गैस के दामों में हुई वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने इसे मातृ दिवस पर माताओं को सरकार की तरफ से तोहफा बताया। 24 घंटे में मिले 7 नए कोरोना संक्रमित, एक्टिव केस 114। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। वहीं एक्टिव केस की संख्या 114 पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 0.79% है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद टमटा का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। कांग्रेस बीजेपी ने दी श्रद्धांजलि। शनिवार को हल्द्वानी के एक अस्पताल में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद टमटा का निधन हो गया। आज परिजन उनके पार्थिव शरीर को लेकर बागेश्वर पहुंचे, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं उनकी अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सरयू संगम पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
सुगम हुई चार धाम यात्रा। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर बनी चंबा टनल से आवाजाही शुरू, सुगम हुई चार धाम यात्रा। यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा लगातार सुगम होती जा रही है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर बने 440 मीटर लंबे चंबा टनल से आवाजाही शुरू हो गई है, जो ऑल वेदर रोड परियोजना की एक बड़ी उपलब्धि है। अपराधियों को पकड़ने के बजाय वारदात दबाने में लगी रानीपुर पुलिस, कैसे लगेगी अपराध पर लगाम। हल्द्वानी की रानीपुर पुलिस इन दिनों अपराधियों की धरपकड़ की बजाय घटनाओं को दबाने लगी है। 3 दिन पहले हुई लाखों की चोरी मामले में पुलिस ने अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वहीं पुलिस पर चेन स्नैचिंग की घटना को दबाने का आरोप लगा है। यमुनोत्री धाम में एक और यात्री की मौत, अब तक 9 श्रद्धालुओं की गई जान। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। वहीं भौगोलिक परिस्थिति और चढ़ाई की वजह से कई बीमार श्रद्धालुओं की मौत हो रही है। यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं में अब तक 9 की मौत हो चुकी है। फर्जी दस्तावेज से पुलिस महकमे में पाई नौकरी, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फर्जी दस्तावेज के आधार पर पुलिस महकमे में नौकरी करने के मामले में जांच के बाद पंतनगर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी सिपाही फर्जी दस्तावेज तैयार कर उत्तराखंड बनने से पूर्व ही पुलिस में भर्ती होकर विभाग को झांसा देते हुए आ रहा था। पौड़ी में कार गहरी खाई में गिरी, 2 बच्चों की हालत गंभीर। पौड़ी की कल्याणी गहरी के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 4 बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। हद तो तब हो गई जब घायलों को पीएचसी धुमाकोट ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में ताला लटका मिला। ऐसे में उन्हें सीएचसी नैनीडांडा लाया गया। एसीपी की बेटी से नंदोई ने किया दुष्कर्म, ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप। कोतवाली क्षेत्र के असिस्टेंट कमिश्नर की बेटी ने अपने डॉक्टर पति समेत ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न और नंदोई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने हल्द्वानी कोतवाली में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले में कोतवाली पुलिस संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। हल्द्वानी पुलिस के साथ लोकल वॉलंटियर्स भी संभालेंगे ट्रैफिक व्यवस्था, जाम से मिलेगी निजात। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हल्द्वानी में आए दिन लगने वाले जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए पुलिस के अलावा लोकल वॉलंटियर मदद करेंगे। कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने पर्यटन सीजन को लेकर ये व्यवस्था बनाई है। उत्तराखंड में जल संस्थान और पेयजल निगम के एकीकरण की मांग। संगठन संयुक्त मोर्चा के रमेश बिंजोला ने बताया कि पूर्व पेयजल मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत के कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड जल संस्थान और पेयजल निगम के राजकीयकरण का प्रस्ताव रखा गया था, जिससे कर्मचारी को उम्मीद बढ़ी थी कि अब उनकी मांग पर जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश तत्कालीन पेयजल मंत्री प्रकाश पंत के निधन के कारण यह मामला अधर में ही लटक गया। हल्द्वानी में रिटायर्ड फौजी की लाश मिली, कमरे से बदबू आने पर चला पता। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में किराए के कमरे में रहने वाले 70 वर्षीय पूर्व सैनिक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले में पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। बाबा केदार के दर पर उमड़ा आस्था का सैलाब, दर्शन के लिए लगी 3 किलोमीटर लंबी लाइन। केदारनाथ धाम में आस्था का ऐसा सैलाब आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हां, बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालु की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ रही है। धाम में करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार लग रही है। कई घंटों बाद दर्शन के लिए नंबर आ रहा है। शादी समारोह में युवक पर लाठी डंडों से हमला, 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लक्सर में शादी समारोह में शामिल होने गए युवक पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडे व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया। शादी में मौजूद लोगों ने किसी तरह युवक को हमलावरों से बचाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ट्रैक्टर की हवा निकालने पर जमकर हंगामा, बीजेपी नेता ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। लक्सर में उस समय हंगामा हो गया जब पुलिसकर्मियों ने जाम हटाने के लिए ट्रैक्टर की टायरों की हवा निकाल ली। बीजेपी नेता ने पुलिस पर ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट का आरोप भी लगाया है। चली ट्रैफिक पुलिस की क्रेन चली, वीडियो लॉन्च, नो पार्किंग को लेकर किया जा रहा जागरूक। देहरादून एसएसपी जन्मे खंडूरी ने चली ट्रैफिक पुलिस की क्रेन चली वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसमें खासकर नो पार्किंग को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। आम जनमानस को यातायात के प्रति जागरूक किए जाने के उद्देश्य से पुलिस ने यह वीडियो तैयार किया है। जमीन बेचने के नाम पर 5 लाख की धोखाधड़ी, पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी, जाने माजरा। कनकल में जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। भूमि स्वामी ने पहले तो भूमि का सौदा करने के नाम पर 5 लाख रुपए एडवांस लिए और फिर उसके बाद जमीन का बैनामा करने से इनकार कर दिया। खरीदार द्वारा अपने रुपए मांगने पर भूमि स्वामी हत्या करने की धमकी दे रहा है। बीजेपी ने टाली भीतरघातियों पर कार्रवाई, चंपावत उपचुनाव के बाद हो सकती है स्ट्राइक। उत्तराखंड बीजेपी संगठन ने फिलहाल विधानसभा चुनाव के भीतरघातियों पर कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस कार्रवाई का असर चंपावत उपचुनाव में न पड़े और कांग्रेस इस मुद्दे पर हावी न हो, इसे देखते हुए कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है। मंदिर में माथा टेक नामांकन के लिए निकले सीएम धामी, बोले जनता देगी आशीर्वाद। चंपावत उपचुनाव के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमान से रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने गांव के कुलदेवता के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि चंपावत की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। हरिद्वार पेट्रोल पंप मालिक ने चौकीदार बनकर पकड़ी डीजल की चोरी, मैनेजर ही निकला दागी। हरिद्वार का एक पेट्रोल पंप मालिक डीजल पेट्रोल की चोरी से परेशान था। उसने खुद चोरी और चोरों का भांडोफोड़ करने का प्लान बनाया। हरिद्वार के पंप मालिक ने चौकीदार का भेष धरा और अपने मैनेजर और कर्मचारी को डीजल चुराते रंगे हाथों पकड़ा।
देहरादून में युवती से दुष्कर्म, शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बना रहा ब्लैकमेलर। राजधानी देहरादून के थाना डालनवाला क्षेत्र के अंतर्गत युवती के साथ दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और धर्म परिवर्तन करके शादी का दबाव बनाया। पीड़िता की तहरीर के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। शामली से बावरिया गिरोह के 4 बदमाश अरेस्ट। दून में 4 घंटे में लूटी थी 5 महिलाओं की चेन। राजधानी देहरादून में 29 अप्रैल को 4 घंटे के भीतर लुटेरों ने 5 महिलाओं के गले से चेन लूट ली थी। एक हफ्ते तक उत्तराखंड पुलिस लुटेरों को अरेस्ट नहीं कर पाई थी। शनिवार को जैसे ही लुटेरों पर इनाम घोषित हुआ, यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बावरिया गिरोह के 4 लुटेरे शामली से गिरफ्तार किए गए हैं। सीएम के आहार पर सांकेतिक जल समाधि लेकर प्रायश्चित करने वालों से मिले धामी, किया विकास का वादा। सीएम धामी चंपावत विधानसभा सीट से आज नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले रविवार को सीएम धामी 22 पुल पहुंचे, जहां उन्होंने सीमांत गाँव के लोगों से मुलाकात की और क्षेत्र की सभी समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।